मुसलसल 3 दिन अदालतों में दर्जन से ज्यादा पेशियां और मुख्तलिफ बोगस केसेस में जमानतें लेने के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वापस जमान पार्क पहुंच गए। इमरान खान की इस्लामाबाद आमद और अदालतों में पेशियां एक बड़ा सियासी इवेंट बना रहा। सड़कों पर लोग फूल फेंकते रहे, पुलिस वाले सल्यूट और हाथ मिलाते रहे और इमरान खान के हक में नारे लगते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना का ट्रायल रोकने की इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज़ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों को इकट्ठा सुनकर फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। तमाम बोगस केसेस की तरह अलकादे ट्रस्ट केस भी मुकम्मल बोगस साबित हुआ। 20 अप्रैल 2020 की नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के मिनट से ये बात साबित है कि नैब ने मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड को बहरिया टाउन कराची के जुर्माने में एडजस्ट करने की मंजूरी दी। इस इंकशाफ के बाद मौजूदा चेयरमैन नैब पर बदनीयती और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा बनता है। ये बात सरकारी कागजात से साबित हो गई कि 190 मिलियन पाउंड नैब ने खुद माफ़ किए। इमरान खान के खिलाफ केस बदनीयती पर मबनी है और असल मुजरिम खुद नैब है। पीडीएम हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशें जारी, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में तोसी कर दी गई। निगरान हुकूमत जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतल्लिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार भी होगा। हुकूमत ने इत्तेहादियों को मना लिया और चेक 230 में तरमीम कर दी। लाहौर एयरपोर्ट की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी, जो मीडिया में कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा। एक तरफ फाशिस्ट हुकूमत की इयाशियां जारी और दूसरी तरफ गरीब आवाम पर आए रोज नया अजाब डाला जा रहा है। मुल्क भर में अहम तरीन अमराज की अद्वियात गायब हो गई और साथ ही हुकूमत ने एक बार फिर अद्वियात की कीमत में 200% इजाफे का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ दुनिया के हर मुल्क में जाकर अपने भिखारी होने का सबूत देते हैं, मगर अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा सहूलियात ख़त्म कर रहे हैं और वुज़रा इंटरपोल के जरिए कार्रवाइयों की भी धमकियां दे रही हैं, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र में नुमाया कमी आ चुकी है। यही तरसीलात ज़र इमरान खान के दौर में हर साल रिकॉर्ड बढ़ रही थी। मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत की नाअहल मुआशी टीम के फैसलों का सबसे ज़्यादा बोझ तनख्वाहदार तबका बर्दाश्त कर रहा है, जो बाकी तमाम तबकात की निस्बत 200% ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुकम्मल मैनेज करने के बाद फाशिस्ट हुकूमत अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कानून साजी ला रही है। ई मीडिया अथॉरिटी बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बिल कौमी असेंबली में जल्द पेश किया जाएगा और इलेक्शन से पहले मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा, ताकि इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। सीनियर कानून दान एतजाज़ एहसन की मीडिया से गुफ्तगू, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर दर्ज तमाम 200 केसेस को इंतकाम करार दिया, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। एतजाज़ एहसन ने कानूनी निकात बयान करके बताया कि तमाम केसेस कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते। फाशिस्ट हुकूमत का सियासी मुखालफिन से बदतरीन इंतकाम जारी। परवेज़ इलाही को जाली मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके बाद जज साहब ने अफसरान को सजाएं सुनाई। IG जेल खाना जात और सेक्रेटरी दाखिला की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। एक हुकूमती वजीर की तरफ से असेंबली के फ्लोर पर नफरत अंगेज रिमार्क्स पर पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका के जवाब के बाद लाहौर में उनके 2 क्लिनिक्स पर फाशिस्ट हुकूमत ने छापा मारकर सील कर दिया। ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ की सरीह खिलाफ वर्जियों पर हमारी इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमों की खामोशी शर्मनाक है। जज हुमायूं दिलावर ने शहबाज स्पीड से हुकूमती ख्वाहिशात को बरूए कार लाते हुए इमरान खान को कल फिर तलब कर लिया। पेश न होने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करने की वार्निंग।